अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और अहम मौजू पे बात करेंगे और वो है पाकिस्तान की 18वीं आईनी तरमीम, इसके मुतल्लिक वफाक और सूबों के दरमियान तनाव। अगर हम पाकिस्तान की सियासी और आईनी तारीख़ पे नज़र डालें तो इसमें काफ़ी हलचल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट्स रही हैं, ख़ासकर कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो यूनिटरी निज़ाम हो या ये फिर फेडरेशन का निज़ाम हो। कभी बहस जो हैं वो सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम के दरमियान होती रही हैं, और कभी ये बहस जो हैं कि कितने इख्तियारात सदर के पास होने चाहिए तो कितने वज़ीर आज़म के पास होने चाहिए। कभी यही बहस जो हैं वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दरमियान, वफाक और सूबे के दरमियान जो फार्मूला है, जो इनके इख्तियारात हैं, कभी इनके दरमियान रही हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ आईन हैं, ख़ासकर जो मुत्तफ़िक़ा 1973 का आईन है, इसमें पाकिस्तान को एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम दिया गया। लेकिन बाद में फिर हम देखते हैं कि फ़ौजी आमिर यहाँ पे आते हैं। दो तो 1973 के आईन से पहले, जिस तरह फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान हैं, इस तरह जनरल याहिया ख़ान है, वो इससे पहले आए हैं। लेकिन 1973 के आईन के बाद दो इस तरह मिलिट्री डिक्टेटर्स या फ़ौजी आमिर यहाँ पे हुकूमत कर चुके हैं, जिनमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ सदर पाकिस्तान और फिर चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव, उसके बाद सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ रहे हैं। इन्होंने अपने अपने इक़दामात उठाए थे। आज जो हैं वो 18वीं तरमीम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 18वीं आईनी तरमीम 8 अप्रैल 2010 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली से अक्सरियत राय से पास किया गया। फिर हफ्ते बाद 15 अप्रैल 2010 को यही आईनी बिल पाकिस्तान के ईवान बाला यानी सेनेट से पास किया गया। उसके 4 दिन बाद यानी 19 अप्रैल 2010 को सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने इस पे दस्तखत करके ये बाकायदा फार्मली पाकिस्तान की आईन में ये तरमीम की गई, जो कि 18वीं आईनी तरमीम कहलाती है। इसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो यही था कि सदर पाकिस्तान के इख्तियारात ख़त्म करे, वो इख्तियारात कि जब सदर पाकिस्तान यकतरफ़ा तौर पे पाकिस्तान के पार्लियामेंट को तहलील करता था। इस तरह अदवार हमने देखे हैं, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में 1985 में पाकिस्तान के आईन में 8वीं तरमीम की गई, और इस 8वीं तरमीम के ज़रिए से ये इख्तियारात सदर पाकिस्तान को हासिल हो गए कि वो किसी भी वक्त यकतरफ़ा तौर पे पाकिस्तान की पार्लिमान को तहलील कर सकता है। इसके नतीजे में हम देखते हैं कि फिर 1990 की दहाई में सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसाक़ ख़ान और फिर सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी पीपल्स पार्टी यानी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज़ यानी नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करते हैं। उसके बाद यही जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती है दूसरी मरतबा, तो उस वक्त ये अपने दूसरे टेन्योर में 13वें आईनी तरमीम के ज़रिए से इसको चैलेंज करता है, जो सदर के इख्तियारात हैं। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आने के बाद 17वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से वो फिर से इख्तियारात अपने पास रख लेता है, यानी पाकिस्तान के सदर के पास मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से ये इख्तियारात सदर पाकिस्तान से लेके वज़ीर आज़म को और पार्लियामेंट को दिए गए, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अनोखा और पहला वाक़या है कि एक सदर जो हैं वो अपनी रज़ामंदी से बिल पे दस्तखत करे, अपने इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म को मुंतकिल करे, और यकीनन कि ये इस तरह एक मुनफरिद हुकूमत थी कि जो पहली जमहूरी हुकूमत जिसको हम कह सकें, किसी फ़ौजी आमिर की
सहारे और सपोर्ट के बग़ैर के 2008 से 13 तक अपनी मुद्दत पूरी करे। इस आईनी तरमीम के ज़रिए से एक तो ये इख्तियारात सदर पाकिस्तान से लेके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिए गए, यानी ये सदारती निज़ाम पे एक कील ठोंस दी गई और पार्लिमानी निज़ाम की तरफ एक मुस्बत कदम उठाया गया। फिर पाकिस्तान नीम सदारती निज़ाम से मुकम्मल तौर पे पार्लिमानी निज़ाम में दाखिल हो गया और इसी आईनी तरमीम के ज़रिए से बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दिए गए, क्योंकि ये भी एक दीरीना मुतालिबा रहा है पाकिस्तान की सूबों का, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, कि उनको बाइख्तियार बनाया जाएँ। जो वसाइल हैं, जो माली इख्तियारात हैं, इस तरह दूसरे जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं, इन हवालों से सूबों को वो इख्तियारात दिए जाएँ, उनको इस तरह रेगुलेट किया जाए कि वो अपने फ़ैसले अपनी आबादी और अपनी ज़रूरियात और गुर्बत को देखते हुए अपनी तरक्याती मंसूबे शुरू कर सके और अपने फ़ैसले कर सके। तो इसलिए इसी 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से जनरल मुशर्रफ के 17वें आईनी तरमीम और LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क आर्डर को रिपेल किया गया, वापस किया गया। इसी 18वीं तरमीम के ज़रिए से सूबा सरहद यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP को रीनेम किया गया, इसका नाम तब्दील हो के खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म के तीसरी दफ़ा बनने पे और एक सूबे के वज़ीर आला की तीसरी दफ़ा बनने पे पाबंदी थी, उस पाबंदी को हटाया गया, यानी कोई भी शख्स फिर पाकिस्तान में तीसरी दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला जो हैं बन सकते हैं। इस तरह जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स हैं यानी CCI, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया इस तरह कि वो अपना जो इजलास है कम से कम 90 दिन के अंदर बुला सकते हैं और इसका जो चेयर होगा, जो इसको एडमिनिस्टर करेगा, वो वज़ीर-ए-आज़म होगा। इसके साथ साथ जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो ट्रेजरी और जो अपोजिशन हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, इनके दरमियान जो इत्तेफाक होगा उनके ज़रिए से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर किया जाएगा और एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए से पाकिस्तान के जो आला जजेज़ हैं, सुपेरियर जजेज़, उनकी अपॉइंटमेंट होगी और फिर एक पार्लिमानी कमीशन के ज़रिए से उसकी मंजूरी होगी। तो इन हवालों से अगर हम देखें, इसके अलावा इसमें और भी इस तरह की बातें हैं कि जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह 18वीं आईनी तरमीम ने ना सिर्फ पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को बल्कि पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम को भी और साथ साथ पाकिस्तान की सूबे जो कि फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इनको भी मजबूत किया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो वज़ारतें हैं उनको या तो वफाक की सतह से ख़त्म किया गया या फिर उनके इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दिए गए। जिस तरह ख़वातीन की मिनिस्ट्री हैं, वज़ारत हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वो वफाक की सतह पे ख़त्म किया गया। जो यूथ अफेयर्स यानी उमूरी नौजवानान की वज़ारत हैं, वफाक की सतह पे उसको भी एबॉलिश किया गया। इस तरह जो ओशर और ज़कात की जो मिनिस्ट्री हैं वो वफाक से फिर सूबों को उसको दिया गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वफाक की सतह पे, जो वज़ारत सेहत हैं, उसको रीनेम किया गया और इसके इख्तियारात भी सूबों को दिए गए। इस तरह जो वज़ारती तालीम है उसको एक और नाम दिया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। इस तरह जो वफाक की सतह पे वज़ारत आसार कदीमा और सकाफ़त यानी आर्कियोलॉजी एंड कल्चर है, उसको सिर्फ वज़ारत सकाफ़त यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसका नाम रखा गया। साथ साथ जो वज़ारत माहौलियात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उसको रीनेम करके, नाम तब्दील करके मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी जो माहौलियाती आबो हवा के लिहाज से जो तब्दीली हैं पूरी दुनिया में जो हो रही, उसके नाम पे रखा गया।
तो पूरे पाकिस्तान में और तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने इसको खुशामदीद कहा कि उन्होंने जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम और सूबों को मजबूत करने की तरफ एक मुस्तहसन और मुस्बत इक़दाम करार दिया। पाकिस्तानी अवाम ने भी खुशामदीद कहा। लेकिन अभी इस साल 2020 में अगर हम देखें, कुछ तनाव जो हैं वो सामने आए हैं वफाक और सूबों के दरमियान। ख़ासकर मार्च और अप्रैल 2020 में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, ख़ासकर पाकिस्तान की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पे, कि वफाक और सूबों के दरमियान 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से टेंशन है। इस तरह फर्स्ट टेस्ट केस जो है वो हमारे सामने 21 अप्रैल 2020 को आता है, इसी कोविड-19 या कोरोना क्राइसिस के हवाले से, जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये ऐलान करते हैं कि पूरी सूबे में 15 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, जबकि उसी दिन यानी 21 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ये ऐलान करते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा बल्कि लोग अपने घरों तक महफूज रहें और सेल्फ़ क्वारंटीन में रहें। तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वफाक जो है वो सूबे सिंध से कहते हैं कि आपने ये लॉकडाउन जो है वफाक के मशवरे के बग़ैर क्यों किया है, जबकि पीपल्स पार्टी इसको 18वीं आईनी तरमीम पे एक ज़रब करार देती हैं, जो वफाक की तरफ से गिला है या इस तरह जो प्रेशराइज़ किया गया। वो टेंशन जो है बाद में भी चलती रही, यानी अप्रैल में, फिर इवन मई में भी। लेकिन फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सतह पे मरकज़ी नायब सदर हैं हलीम आदिल शेख, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हुकूमत का कोई इस तरह इरादा नहीं है कि वो 18वीं आईनी तरमीम को जो है रोल बैक करे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जब 18वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो उस वक्त उन पे स्टेट एलीट की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह दबाव डाला गया कि वो इसको वापस ले ले, और उनके मुताबिक यानी ज़रदारी साहब के मुताबिक उन पे जो करप्शन के केसेस बनाए गए, तो ये भी इसी वजह से कि ये आईनी तरमीम को जो है वापस लिया जा सके। खैर, ये तो एक उनके दरमियान बहस हैं, कहाँ तक ये सच हैं, कहाँ तक ये झूठ हैं, लेकिन ये बयानात आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से जो हैं आए हैं। इसके साथ जब लाहौर हाई कोर्ट ने शेख ज़ैद हॉस्पिटल पे क्रैक डाउन किया, तो ये पंजाब की ये हॉस्पिटल पंजाब को क्यों मुंतकिल हुआ, तो फिर पंजाब की हुकूमत ने और पंजाब की सूबे ने इस पर एतराज़ किया कि ये 18वीं आईनी तरमीम की नफ़ी हैं और ये सूबों के इख्तियारात को कम करने की तरफ एक कदम है। इसके साथ पाकिस्तान के अदालत-ए-उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब सिंध के ख़ासकर कराची के 3 बड़े हस्पतालों को सेंटर के पास रहने को कहा, तो वहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से और दूसरी सियासी जमातों की तरफ से, ख़ासकर जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से एक शदीद रद्द अमल जो हैं सामने आया है। तो यकीनन ये टेंशन मौजूद हैं, ख़ासकर फिर जो वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब, उनकी तरफ से भी इस तरह बयानात जो हैं सामने आए हैं। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें, ख़ासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत वो इख्तियारात सूबों से वापस लेने के दर पे हैं और 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान है, मुख्तलिफ़ जो वफाकी वज़रा हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई इरादा जो है नहीं है। फिर 7th NFC अवार्ड है, यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। ये है क्या? ये एक इक़्तिसादी या माशी फार्मूला होता है जिसके ज़रिए से जो माली वसाइल है उनको वफाक और सूबों के दरमियान तकसीम किया जाता है। किस सूबे को कितना हिस्सा देना चाहिए,
वफाक के पास कितना हिस्सा रहना चाहिए, इस हवाले से काफ़ी बहस की जाती है। 1951 से यानी 1951 से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने इस इक़्तिसादी फार्मूले, इस प्रोग्राम को शुरू किया था। 7th जो 7वीं NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हैं, इसके ज़रिए से भी सूबों को काफ़ी एम्पावर किया गया, ख़ासकर माली हवाले से, वसाइल के हवाले से। और 82.98% यानी तकरीबन 83% हिस्सा जो है वो सूबों को दिया गया। लेकिन अब जो है वफाक इस हवाले से गिलामंद हैं कि वफाक जो कि अमन और सलामती के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करने और इसको बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, साथ साथ जो पाकिस्तान के दिफा यानी डिफेंस के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए वफाक के पास जो वसाइल हैं वो बहुत कम हैं। इस पर भी काफ़ी डिबेट जो हैं हो रही हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, ख़ासकर जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं और ख़ासकर जो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी हैं, ये कहाँ तक पाकिस्तान की वफाकी सतह पे जो हुकूमत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके साथ मेल बैठ के इस पूरे किस्से को वापस करती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो आईनी 18वीं तरमीम है, इसने वाकई सूबों को एम्पावर किया है और इसको जो है बहाल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। ये पाकिस्तान की फ़ेडरेशन के लिए और एक मज़बूत वफाक के लिए जो है इंतहाई अहम है। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग बर वक्त नोटिफिकेशंस के ज़रिए से मेरे नए वीडियो अपलोड से मुतल्ला रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।